मामूली सा गुंडा है ये। मामूली किसको कहा इसने? आपको भाई 400 पार का तो पता नहीं, लेकिन 4 बैक टू बैक हार जरूर मिल गई हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। थैंक यू सो मच टू इंडियन सेलेक्टर्स एंड रोहित शर्मा की, उन्होंने ड्रॉप किया भाई मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी से। जिसने वो ब्रेक लिया है सिवाय पैट कमिंस के। मिचेल स्टार्क को देख ले, आग उगल रहा है। मोहम्मद सिराज को देख ले भाई, 4 विकेटों से नीचे बात नहीं कर रहा है। और ठीक है, पैट कमिंस आई थिंक एक अकेला बंदा रह गया है जो अपनी जो बोल के जाता है वो अप्रोच रखता है, वो आके 3 छक्के मार देता है। बाकी ट्रेविस शेक, नीरज अपना रेड्डी, कोई कुछ नहीं चल रहा है। 9.4 बहुत करते रहते हैं एसआरएच के फैंस। आई डोंट थिंक उनके इतने पॉइंट्स भी होने वाले हैं इस सीजन। और भाई एज वी ऑलवेज आस्क यू, पूरा वीडियो देखने से पहले हिट द सब्सक्राइब बटन। 1 ही सेकंड लगेगा, वहां पे वो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, प्लीज प्रेस दैट। और कुछ हमारी आस्क नहीं है आपसे। द मोर यू सब्सक्राइब द बेटर एंगेजमेंट वी गेट। 400 पार। अगर मैं बात करूं तो 270 नहीं बने हैं भाई पिछले 2 इनिंग्स में। नहीं हो गया ना 120 और 152, 272। ओह, कैलकुलेटिंग मैथ्स हियर। आर वी डूइंग मैथ्स हियर? हाँ मतलब 300 नहीं बने भाई, 2 इनिंग में मिला के 300 नहीं हो पा रहे हैं इनसे यार। हाँ, पर क्या हो गया एसआरएच, मुझे जानना है। आप अपनी, मैंने आज देखा कि राजीव गांधी स्टेडियम से 15वें ओवर के बाद फैंस वापस जा रहे थे। ये तो बहुत ही डिसहार्टनिंग है यार। ये तो मतलब अगर फैंस छोड़ के जाने लगे गेम की, अरे अब क्या ही रह गया है, तो आपने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया अपनी कॉम को। अगर मैं मतलब सीरियसली कोई प्लान भी नहीं है। और मेरा डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा ये है कि पैट कमिंस, ऐसा नहीं है कि चलो कोई एक नई टीम है, नया लीडर है, उन्होंने नई अप्रोच रखी, उनकी फेल हो गई, अब उनका प्लान भी नहीं है। भाई डैनियल विटोरी इतना एस्ट्यूट माइंड, उसके ऊपर से पैट कमिंस जो जाना ही इसके लिए जाता है भाई, जिस चीज को हाथ रख दे वो क्लिक करती है। और तुम्हारे पास कोई प्लान बी नहीं है। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारा प्लान ए तो वर्क नहीं कर रहा है। तुमने भी अपने होम ग्राउंड को अपना फोर्ट्रेस छोड़ो पता नहीं क्या बना लिया है। तुम घर पे मैच हारने लग गए हो, बाहर जाके तुम पिट रहे हो। तो कुछ नया प्लान लेके आओ। वो नया प्लान कुछ है ही नहीं भाई उनके पास। पता नहीं हूँ, बट गाय नेम्ड तरन सॉ दिस कमिंग कि एसआरएच तो भाई खत्म है। मतलब और पता नहीं कैसे शुभम, इनका बैटिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है, सारे सेम है। मतलब इनके पास अब पिछले साल से अभिषेक शर्मा, हेड, नीतीश रेड्डी, क्लासन है, और ईशान किशन इनको और मिल रखा है, जिसको तो बोल दिया था कि बीसीसीआई ने सबसे बड़ा फ्रॉड कर दिया है, ये सबसे बड़ा प्लेयर है, ये तो मेरे ख्याल इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट अ डायमंड। ईशान किशन ने सेंचुरी मार के बता दिया कि उससे बड़ा नंबर 3 का प्लेयर ही कोई नहीं है। क्या हो गया? ईशान किशन के 17 रन है। अभिषेक शर्मा तो मुझे लगता है अगर हेड रन मारेगा तो ही मैं रन मारूंगा, वरना मैं तो जल्दी आउट हो जाऊंगा। और हेड तो 8 रन पे आउट हो गया। और पैट कमिंस बार बार बोल रहे हैं मैं अपनी अप्रोच चेंज नहीं करूंगा, दैट्स हाउ वी वांट टू प्ले द गेम, वी वांट टू स्कोर 300 रन्स, दैट्स हाउ वी प्ले फुटबॉल। Maybe that's how you will play and win, because cricket तो नहीं जीत रहे हो। I just hope पैट कमिंस ऐसे ही इतना ही जिद्दी रहे नेशनल टीम के साथ भी, वहां भी चीजें इसके लिए वर्क ना करें, क्योंकि फिर हमारे लिए आईसीसी टूर्नामेंट में चीजें आसान हो जाती हैं। ट्रेविस हेड, जिसको हम भाई एक बार आउट नहीं कर पाते थे आईसीसी टूर्नामेंट में, एक बार उसकी विकेट लेने के लिए तरस जाते थे बीजीटी में, वो हमारी 4 तरीके से पिटाइया करता था। यहाँ पे अब 4 अलग अलग टीमों ने आके भाई उसको आउट कर दिया है। ऋषभ पंत वंस सेड नो मैटर हाउ मच दे गोना स्कोर, वी गोना चेज इट डाउन। उसके बाद से ये स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं, और चेज करने का मौका मिल रहा है तो 120 पे आउट हो जा रहे हैं। नथिंग इज वर्किंग फॉर एसआरएच, ना बैटिंग फर्स्ट ना चेजिंग डाउन। एसआरएच की टीम अब एक नेवी की टीम बन चुकी है, बिकॉज ये इंटेंट मर्चेंट है अब। और ये आईपीएल नहीं, आईपीएल का मतलब ही इनके लिए इंटेंट प्रीमियर लीग है कि हम इंटेंट दिखाएंगे, हम इंटेंट जीत जाएंगे। काव्या मरन को देखो भाई, वहां पे जितनी वो सैड लगती हैं, उसको नहीं देखना तुम्हारा इंटेंट भाई। क्या कर दिया तुमने एसआरएच में। भाई आज ये बोलता हूं कि आज मोहम्मद सिराज भाई, मोहम्मद सिराज ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देके। भाई आरसीबी के साथ तो होता ही हर साल, जो प्लेयर हम छोड़ते हैं वो जाके वहाँ इतने छक्के, इतने भाई देखना लिटरली ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। सोच अब सिराज ने सच में, नो वन लव्ड आरसीबी एज मच एज सिराज, एंड आई विश सिराज लेजेंड बन जाए अभी जीटी। एक तो अंडर आशीष नेहरा, नथिंग कैन गो रॉन्ग। बाहर निकलो कुल्लू, सिराज को कह रहा था, राइट ऑफ किया था, मतलब कहा था कि ऐसा आरसीबी से देता है रन, अच्छा हुआ उसको निकाल दिया। ऐसा निकाल दिया, नहीं कहा था मैं कुल्लू को ऐसे टारगेट नहीं करूंगा। कुल्लू ने बोला था कि ठीक है इतनी बड़ी वो नहीं है बात है, आरसीबी ने कुल्लू निकाल दिया बिकॉज यहाँ से वो 75 का पावर प्ले देता है। तो अब मैं चाहता हूँ वो डीएसपी सिराज की जो आइकॉनिक फोटो है ना डीएसपी वाली ड्रेस में, उसमें जो छड़ी है वो छड़ी हो, और कुल्लू के पसंद का कोई भी उसका बॉडी पार्ट हो जहां वो खाना चाहे। पर वो तो भाई छड़ी आज पड़ी है ट्रेविस हेड को, क्योंकि डीएसपी सिराज हैज अरेस्टेड ट्रेविस हेड इन फ्रंट ऑफ हिज होम ग्राउंड। यस, स्कॉट साई सुदर्शन बोल्ड सिराज फॉर 8,
अभिषेक शर्मा भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। कॉट राहुल तेवतिया बोल्ड सिराज फॉर 18। ईशान किशन के भी 17 आए भाई 14 बॉल्स में, सिर्फ 2 चौके हैं। और असली अरेस्ट तो हुआ है नीतीश कुमार रेड्डी का। जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट नहीं चल रहा है कि बंदा फंस जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, एक्चुअल में अरेस्टेड वाज नीतीश कुमार रेड्डी। ही वाज ट्रैप्ड, उसको समझ ही नहीं आ रहा था भाई। 34 बॉल्स खेली है, 3 चौके मारे सिर्फ और 31 रन्स। अब पता नहीं इन सर्च ऑफ व्हाट वी आर लूजिंग दिस डायमंड। अभिषेक शर्मा सेम था भाई शुभम, अभिषेक शर्मा सेम था। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर ऑलमोस्ट 5 बॉलें डॉट खेली है मोहम्मद सिराज की, कि अब इसको नीचे टारगेट करता। सिराज तो बहुत अच्छी बॉलिंग मार रहा है, किसी और को टारगेट करता हूँ। दिमाग लगाया शुभमन गिल ने, उसने कहा अभिषेक शर्मा मेरे स्कूल का ही बच्चा है, मेरा हाण का दोस्त है, मुझे पता क्या करेगा। अगले ओवर भी उसने सिराज को दे दिया, अभिषेक शर्मा मारने गया और सिराज ने आउट कर दिया भाई। तो सिराज अभिषेक शर्मा और हेड को आउट जब कर देता ना भाई, तो आपको पता है कि आपने शायद चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत गए, पर मेंटली उसके दिमाग में बहुत कुछ गया जब वो चैंपियंस ट्रॉफी पे सिलेक्ट नहीं हुआ। आज हर्षा बोगले ने बाय द वे सिराज का इंटरव्यू भी लिया है, और वो इतना होलसम इंटरव्यू है भाई, इतना होलसम। उसमें सिराज बोलते हैं, हर्षा बोगले पूछते हैं कि आपको कैसा लगा अपने होम क्राउड के सामने खेलते हुए। कहता है बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली भी आ रखी थी, उनको देख के और कॉन्फिडेंस मिला मुझे। फिर हर्षा बोगले पूछते हैं और पिछला मैच भी आपका होम क्राउड के सामने ही था? तो फिर सिराज बड़ा कहता है हाँ सर वो भी मुझे अच्छा लगा खेल के। पर फिर हर्षा बोगले अपना कमेंटेटर वाला बाहर लेके आता और कहते हैं जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाला, आपको ये तो हुआ होगा कि आप अब उनको दिखाओगे, अप्रूव करोगे। तो सिराज कहता है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया। नहीं भाई, सिराज का एक थ्योरी ये भी है कि मे बी क्योंकि उससे पहले ही हैज प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ गेम्स, ओडीआई, टेस्ट, T20 सारे ही खेले जा रहा था सिराज। कहीं से भी ऐसा नहीं था कि सिराज को कोई ब्रेक मिल रहा हो, तो मे बी वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि जो मच नीडेड ब्रेक था वो मोहम्मद सिराज को मिल गया, और उससे वो इतना ज्यादा रिफ्रेश हो गया। और देखो भाई, बेस्ट टीम तो फास्ट बॉलर्स के तो फिर जाने के लिए वही है ना, जहाँ पे मेंटोर ही फास्ट बॉलर, जहीर खान मिले, आशीष रैना मिले, ऐसे फास्ट बॉलर अगर आपको मेंटोर करने के मिल रहे हैं। अब आज सारे एक्सपर्ट सब यही कह रहे हैं कि इसकी लेंस बहुत अच्छी थी, लाइन भी अच्छी पकड़ी, लेंस भी अच्छी पकड़ी, तो ये तो प्रैक्टिस नेहरा जी ने ही कराई होगी ना। नहीं भाई, आई डिसएग्री। मुझे लगता है सिराज जो ब्रेक पे गया है, उसने खुद भी अपने इंटरव्यू में वही बोला है, नेहरा जी का होगा पार्ट 10% होगा भाई, सिराज खुद ही 90% करके आया। तो इसे खुद ही पड़ता है, बट वो ब्रेक वर्क कर गया इसके लिए, वो ब्रेक वर्क कर गया। जीटी मैं कहता हूँ सिराज के साथ जो हुआ वो ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि वो बीजीटी पे हमने देखा था वो कैसा बंदा है भाई। वो क्या ही वेयर्स हिज इमोशन ऑन द स्लीव भाई, इफ आई एम सेइंग द राइट इंग्लिश। ही मेक थिंग्स हैपन, जहां कुछ भी नहीं हो रहा होता, डल फेज आ जाएगा, तो सिराज भाई जो जाके कैप्टन से बॉल मांगेगा कि मुझे दो, आई विल ट्राई, मैं कुछ चीजें करूंगा। और जीटी की बॉलिंग आज तो इतनी सही है, तू ये लगा ले अनिकेत वर्मा, जिसके किसी मैच ऐसा गया नहीं है कि छक्के ना हो, वो आज कोई छक्का नहीं लगा पाया भाई, उसको ठंडा कर दिया भाई। सिराज का यार, जब उसको आरसीबी से नहीं रिटेन हुआ, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं हुआ, उसको इंडियन फैंस ने भी बहुत ज्यादा वो बू किया कि तू क्यों कर रहा है हेड को। बीजीटी के टाइम से जब इट वाज सिराज वर्सेस ट्रेविस हेड, पीपल डिसोन्ड हिम कि भाई सेंचुरी मार के तो आउट किया है, इतना क्या सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे याद है स्लॉगर्स पे हमने एक स्केच बनाया था, उस पे सिराज भाई का लाइक भी है कि हम है ना, उस पे सिराज को आई कुड फील भाई, वो जैसा कैरेक्टर है कि सिराज को बुरा लगा हुआ है, और वो इस टाइम ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी कर रहा है। वो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है कि मैं अब दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं हूँ मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। और उसने डीएसपी की उस पर अरेस्ट किया। यार सिराज की छोटी सी बात, उसने आज बोला है कि सलाइवा रूल इज हेल्पिंग, मोहम्मद सिराज ने बोला है, उससे बॉलर्स को हेल्प हो रही है, रिवर्स स्विंग हो रही है। तो अगर थूक हेल्प कर रही है सिराज को, तो आरसीबी के टाइम बस आरसीबी यही कह रही होगी कि ये थूक वाला रूल पहले आ जाता, ज्यादा हेल्प कर देता। बट आज जीटी की बॉलिंग डेप्थ की भी भाई तारीफ करनी पड़ेगी। राशिद खान हैज बीन कंप्लीटली ऑफ कलर, मतलब आज भी 4 ओवर्स 31 फॉर रन, मैं नहीं कहता चलो उनकी पिटाई हुई है, बट विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। ही इज नॉट द सेम थ्रेटनिंग राशिद खान दिस सीजन सो फार which he always was, but कौन स्टेप अप कर रहा है भाई? आर साई किशोर आज वापस 10 प्लेबल, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, वापस से वो बंदा पढ़ने में नहीं आ रहा है। पिछले पूरे सीजन उसकी सब नंबर 1 मीम यही थी कि वो एकदम ही सैड डिप्रेस डगआउट में बैठा हुआ है, एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है, और टीएनपीएल का टॉप बॉलर है, डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप बॉलर है, सब उसे हाईली रेट करते हैं। इस बार आई थिंक टीम कॉम्बिनेशन सही बैठ गई, उसकी जगह फाइनली बन गई टीम के अंदर, और उसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है अभी तक हर मैच में। राशिद खान इज गोइंग विकेटलेस, वो इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं, बट आर साई किशोर इज कंप्लीटली अनप्लेबल, चुपचाप अपना काम करता जा रहा है मैच बाय मैच, ही इज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज तो भाई जीटी का ऐसा था कि बैटिंग करने पे साई सुदर्शन, बॉलिंग करने पे साई किशोर, और अंपायरिंग पे मैं बता दूं साई दर्शन कुमार, जो कि थोड़ा सा डॉली चाय वाला भी लगते हैं, वो अंपायरिंग कर रहे थे। होली ट्रिनिटी ऑफ शिरडी है वो कंप्लीट हो गई आज, तो बहुत ही पारिवारिक माहौल बना हुआ था भाई टीम पे। 152 इज ऑल एसआरएच कुड मैनेज, बहुत अच्छा स्कोर लुकिंग एट कि लास्ट मैच में से 120 ही थे, बट जो उनके अपने टारगेट्स रहते हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए 200 300, वो उसमें हारे ही जा रहे हैं।
और लग ही रहा था कि भाई अभी शुभमन गिल को उनकी भी एक अच्छी इनिंग चाहिए थी, 30s 40s आ रहे थे, आज फाइनली 50 भी आ गई। एक टाइम पे देवर ने स्पॉट ऑफ बॉलर 16 for 2 हो गए थे उनके, बट भाई आज बैटिंग मिल गई भाई, ऊपर बैटिंग करने आज उन्होंने भेज दिया वॉशिंगटन सुंदर को। फाइनली वॉशिंगटन सुंदर गॉट अ गेम, नॉट एज अ बॉलर, प्योरली एज अ बैटर, और एकदम फ्लॉलेस बैटिंग उन्होंने भी की, 5 चौके 2 छक्के, 29 बॉल्स में उन्होंने स्कोर किए 49। भाई सिमरजीत को क्या चार्ज किया है इसने, आते ही सिमरजीत को चार्ज किया। वहां पे टुक टुक चल रहा था, जीटी शेल में खेल रही थी, बटलर आउट हो गए थे, साई सुदर्शन आउट हो गए थे, तो शमी और कमिंस ने माहौल बना रखा था, पर भाई सारा माहौल वे कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। ये बंदा वही जो तूने भी पहले कहा है, आईपीएल की टीम में सिलेक्ट नहीं होता, यहाँ पे कैसे इंपैक्ट करके मुझे भैया एक गेम खिला लो खेलता है, इंडिया टीम में सारे मैचेस खेलता है, ये एक रेयर बंदा है भाई। इंडियन टीम में इतना ज्यादा हाइप अप भी हो गए थे वॉशिंगटन सुंदर की, एक टाइम पे हम लोग भी कह रहे थे कि भाई हाईएस्ट बिड जाएगी कुछ जाएगी, बट बिडिंग में ऑक्शन में भी काफी अंडर द रेडार है, 4.5-5 करोड़ में जीटी ने इनको ले लिया, बहुत ज्यादा बिडिंग भी नहीं हुई इनके लिए, बट आज फाइनली जब गेम मिला तो अच्छे से फिनिश किया है। और भाई बंदा तो मैं इसकी बात करना चाहूंगा, शर्फिन रदरफोर्ड, वाइशेक विजय कुमार ने इसे वाइट डाल के मैच जिताया पंजाब को, बट जीटी कैप्टन बैकिंग हिम, और ये तब से कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। आज अभिषेक शर्मा को एक ओवर में 4 चौके मारे, ही स्कोर्ड 16 बॉल 35, नॉट आउट रहे, गेम फिनिश किया अपने कैप्टन के साथ, 6 चौके 1 छक्का मारा। अब कुछ तो दिख रहा है रदरफोर्ड के अंदर भी नेट्स में इनको कि दे आर कंटिन्यूअसली प्लेइंग हिम ओवर ग्लेन फिलिप्स, एंड ये फाइनली अपना पेबैक भी कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन का तो मैच बहुत ही बुरा गया है, क्योंकि इनको ज्यादा बुरा पता किसका लग रहा है, वही कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, पर दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए, शुभमन गिल एक तो मैच जीत रहा है, ऊपर से कैप्टन भी शुभमन गिल है, ये दोनों कैप्टन भी नहीं है, ऊपर से शुभमन गिल नॉट आउट अपनी टीम को जिता के जा रहा है, 61 रन मारे हैं 43 बॉल पे। ये जो तीनों दोस्त है उनमें से एक शुभमन गिल आगे निकल गया, बाकी ये दोनों की जो बिगड़ी हुई कंपनी थी क्या, ये तीनों बड़े क्लोज है, क्या हुआ है भाई पता ही नहीं। गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में हैज नाउ जंप्ड अप टू नंबर 2 स्पॉट, 4 मैच में 3 जीत के विद अ वेरी हेल्दी एनआरआर ऑफ 1.031। कमेंट सेक्शन पे शुभम मिलते नहीं है वो लोग जो, लेकिन यार गुजरात फैंस जो भी हो, गुजरात टाइटंस फैंस थोड़ा दे दो यार, मैंने चिल्ला के बोला है यार नवंबर में कि जीटी को कोई अंडर एस्टिमेट करो, शुभम ने तो भाई जीटी, और क्या जीटी मुझे लगा नहीं था यार ऑनेस्टली, मतलब क्या टीम है बट भाई, जीटी ने वो वाली परफॉर्मेंस की है जो सीएसके से एक्सपेक्टेड होती है, कि उतने बड़े नाम नहीं है, ये नहीं है, बट यहाँ आगे सब किलर कर रहे हैं। मैं तो इन्हें तमिलनाडु टाइटंस भी कहता हूँ, साई सुदर्शन, साई किशोर, शाहरुख खान, लॉट ऑफ तमिलनाडु जीटी फैंस अगर कमेंट सेक्शन पे हो तो बस ये लिख दो वी हियर यू तरन, क्योंकि मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा था वी यार हर्ड इट फ्रॉम तरन फर्स्ट। हाँ, और लेकिन मैंने कल प्रेडिक्शन गलत कर दी, फिर पता नहीं क्यों मुझे क्या लगा कि यार सब कह रहे नवरात्रि खत्म हो गए हैं, राक्षस सब जागेंगे, आज रामनवमी है, अब अगर आज के बाद भी नहीं चल पाए तब तो ऐसा है कि इन दानवों का अंत ही हो गया है, और अगर मान ले सोच अगले ही मैच में चल गए फिर तो नवरात्रि वाली बात एकदम ही एप्ट हो जाएगी भाई। टुडे इज लास्ट रामनवमी। अरे यार मुझे कहा गया है कि आज नवरात्रि जो है 4-5 बजे तक खत्म हो जाएंगे, राक्षस अब जागेंगे, आज ये होगा वो होगा, तो मैं उस फैक्ट से डर के मैंने कल ले ली कि अब यार राक्षस जाग जाएंगे, सही कह रहे हो SRH ही होगा, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यार मौत का खेल भाई, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं ये। और प्रेडिक्शन की हम बात कर ही रहे हैं तो कल के भी आ जाते हैं, एमआई वर्सेस आरसीबी, जिसके पोस्ट डाल दी है हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने कोलैब में, भाईवलरी। ये पोस्ट है कोई, पोस्ट तो वो है भाई, जसप्रीत बुमराह इज बैक इन मुंबई इंडियंस। किरण पोलार्ड ने भाई अपने कंधों पे उठाया है और जसप्रीत बुमराह का वेलकम किया है, कह के कि वेलकम मुफासा। और उस पे नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई 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 आराम से यार, अभी एनसीए से आया है यार, उठा पटक नहीं ज्यादा यार। अरे भाई ट्रेंट बोल्ट मिला बुमराह से, ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि भाई कैसी है बॉडी, कह रहा भाई फाइनली क्लियरेंस मिल गई, अब क्लियर करूंगा मैं सारी विकेटें। और जब मुंबई इंडियंस मतलब एक तरफ से बोल्ट, एक तरफ से बुमराह, और एक तरफ से आपका दीपक चहर, बीबीसी, द रियल बीबीसी। भाई ये क्या है भाई, ये क्या है। बट यस, एमआई वर्सेस आरसीबी, पहले प्रेडिक्शन कर ले फिर थोड़ा प्रीव्यू सुन लूंगा। प्रेडिक्शन तो भाई मेरी वानखेड़े है ना, यस आई थिंक ऑफ कोर्स भाई, आई का मतलब बुमराह के अगेंस्ट नहीं जा सकते भाई मुंबई इंडियंस फॉर मी। चलो मेरे लिए भी मुंबई इंडियंस ही है कल। I don't think RCB will have a chance. Yes, और चांस भी नहीं होगा, ये तूने ज्यादा कह दिया कि चांस भी नहीं होगा, तो pick them and show your support. चांस नहीं होगा मतलब होता है कि 10 पे ऑल आउट हो जाएगी, चांस देखना लास्ट मैच उन्होंने क्या किया था। नहीं, आई वुड से कि RCB will give a good fight, but मुंबई इंडियंस अब यार हार्दिक के साथ भी I'm saying they'll win one sided. MI is winning this one sided. भाई पता नहीं वन साइडेड मतलब चांस भी वन साइड भी अलग है, अब चांस भी ना होना लगा। चल तो फिर बोनस पॉइंट रख ले इसमें प्रेडिक्शन का। अच्छा मैं कह रहा हूं 18 ओवर में खत्म कर देगी एमआई, चेस करेगी तो। हाँ मैं कह रहा हूं एमआई वन साइडेड जीतेगी, वो तो स्कोर देख के पता चल ही जाता है कि फाइट हुई है कि वन साइड है। सो आई एम सेइंग एमआई विनिंग वन साइडेड, तरन इज सेइंग एमआई विनिंग
बट आरसीबी गिविंग फाइट, तो अभी पॉइंट उसको ही मिलेगा जिसकी बात सच साबित होगी। नहीं नहीं, ये कोई नहीं है, इसको घुमा मत, और नहीं पॉइंट इसी को मिलेगा अगर एमआई जीत गए तो हम दोनों को ही मिल जाएगा। पर यार मुंबई इंडियन फैंस की मेंटल हेल्थ तो बड़ी तगड़ी हो गई। एक और बंदा है जो मुंबई इंडियंस से और उसकी मेंटल हेल्थ बुमराह को देख के बहुत ऊपर हो गई है, और उसका नाम है हार्दिक पांड्या भाई। जैसे ही बुमराह वापस आया वो इतना खुश दिख रहा था कैंप में कि बापू बापू आ गए, बापू आ गए। बुमराह को परफॉर्म करेगा ही ऑफ कोर्स, जसप्रीत बुमराह वो। आरसीबी भाई थोड़ा वॉच आउट फॉर जसप्रीत बुमराह। यस, आरसीबी ने कंटेंट में किल किया हुआ भाई। स्वास्तिक शिकारा ने ट्रैवल व्लॉग डाला है जिसमें फिल सॉल्ट से हिंदी बात कर रहा। सॉल्ट कहाँ जा रहा है? सॉल्ट रुक जा, बात तो कर ले। स्वास्तिक शिकारा व्हाट अ कैरेक्टर भाई, व्हाट अ फनी कैरेक्टर। सॉल्ट टिम डेविड का बस उत्तर निकल रहा है हाँ जी, यस, कुछ नहीं भाई, उनको क्या इतनी हिंदी आ जाएगी। बट यस, कंटेंट गेम किलिंग, कैन दे विन वन मोर या फिर आरसीबी विल स्लिप डाउन फर्दर। 3 में भी एक ही हारी है। आई डोंट थिंक दे हैव अ चांस टुमारो। आई थिंक मुंबई इज गोना विन टुमारो। So I'm going with MI. He's going with MI. I'm saying one-sided. He's saying close. Week 3 खत्म हो गया शुभम। What are your thoughts? Week 3 खत्म हो गया है। Week 3 खत्म करे, समराइज करे बिना हम नहीं जा सकते यहाँ से। भाई मेरे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि IPL is not IPLing as such. थोड़े से क्लोज मैचेस, थोड़ा सा कलेश, ये सब चाहिए भाई। सेलिब्रेट करने दो जिसे जैसे करना है, डीमेरिट पॉइंट मत लगाओ, बनने दो थोड़ा सा माहौल। थोड़े से और वन साइडेड गेम्स मुझे चाहिए। आज वाला भी, अरे वन साइडेड नहीं, मुझे क्लोज गेम्स चाहिए। आज वाला भी देख कितना वन साइडेड था भाई। सनराइजर्स हैदराबाद मौत का खेल, ये मौत का खेल अपने लिए हो गया भाई, अपने लिए ही हो गया कि हम ही खेल का मौत हो गया इनके साथ। सनराइज हु थॉट कि एक टीम जो 280 मार देगी शुरू के पहले मैच में, वो नंबर लास्ट पे है, बॉटम पे है भाई। 5 में से एक मैच जीते, -1.629 का रन रेट है यार। And we all talk about what RCB did last year after being in bottom 5 and फिर comeback करके playoffs खेल गए। But then उनकी चीजें चेंज हुई थी भाई, कि एक विल जैक्स आ गया। SRH का कौन है बेंच पे? Who do you think can come and turn things around? I think they're already playing with their best team. Zampa खेला है मैच भाई उनके लिए, ऐसा नहीं है Zampa बाहर बैठा है। और कौन है? And more than bowlers, I think they need a batter who can come and change things around. यार SRH की टीम से अच्छा तो काव्या मरन इन स्टैंड्स परफॉर्म कर रही है, उनका डीजे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। When will SRH is my question. 9th में अभी चेन्नई सुपर किंग्स है, 8th है मुंबई इंडियंस है। मुझे लगता है कल मुंबई इंडियंस हल्का सा ऊपर आएगी, वानखेड़े में मजा आएगा। एक तो मंडे नाइट को कैसे रख दिया भाई आरसीबी और एमआई का मैच, बहुत रेयर है। मुंबई इज अ सिटी यार दैट नेवर स्टॉप्स यार, तो अपना अच्छा, तुमको पता है कि मुंबई में टिकटें भी बिक जाएंगी। और मंडे को भी तो अच्छी गेम चाहिए, वो नहीं ना कि आप पूरा दिन ऑफिस में मरा के और शाम को फिर मैच भी एक बेकार सा हो रहा है। तो ब्रॉडकास्ट ने यहाँ से ही दिमाग लगाया कि मंडे एक ऐसी गेम दे देते हैं कि सब सोचे कि अरे ये तो मजा नहीं आएगा देखने में, और देखें तो फिक्सचर में लिखा है एमआई वर्सेस आरसीबी। बिग गेम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब की भीख शुभम प्लीज मांग ले तो अच्छा। यस प्लीज भाई, बिना सब्सक्राइब के मत जाना यार। एवरीवन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਏ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ